इस वक्त हमारी सोसाइटी दो फ्रैक्शंस में डिवाइड हो चुकी है। एक फ्रैक्शन वो जो ये सोचता है कि स्ट्रीट डॉग्स को फीड किया जाए, गवर्नमेंट इनके सेफ्टी के लिए नए लॉज इंट्रोड्यूस करे एंड उसी के साथ इन डॉग्स को वो रिस्पेक्ट मिले जो ये डिजर्व करते हैं। एंड दूसरा फ्रैक्शन ये कहता है कि इन स्ट्रीट डॉग्स को रिलोकेट किया जाए या इन्हें मार दिया जाए या इन्हें टॉर्चर किया जाए। एंड ये सब इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया में डॉग अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं एंड कुछ केसेस में तो छोटे बच्चों की भी जान जा चुकी है। The first rule that we need to teach everybody is when a dog approaches you, do not run. The dog is not coming with any hostile intent. This is a 4-year-old Ambika who was attacked by 6 dogs. You expect a 4-year-old you can teach them. Yes, to you teach can a teach 4-year-old yes. who sees ये डॉग्स हम पर क्यों अटैक कर रहे हैं? इससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये डॉग्स हमारे रास्तों पे क्या कर रहे हैं। एंड इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, जब हम ह्यूमंस नोमैडिक हंटर गैदरर्स हुआ करते थे एंड छोटे कैंप्स में रहते थे। इस टाइमलाइन में डॉग नाम का कोई भी क्रीचर एग्जिस्ट ही नहीं करता था एंड ह्यूमन लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस था, सर्वाइवल। और इसी सर्वाइवल के लिए जब हम किसी एनिमल को मार के उसे खाते थे तो उसके रिमेन्स को हम अपने कैंप के पास ही फेंक देते थे, जिस वजह से वुल्फ ह्यूमन कैंप्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। बहुत ही जल्द वुल्फ ये बात समझ चुके थे कि अब उन्हें हंटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी डेली फीडिंग ह्यूमन कैंप से बहुत ही इजीली मिल जाती है। एंड उसी के साथ हम ह्यूमंस को भी ये बात पता चल गई थी कि वुल्फ के पास रहने से दूसरे एनिमल्स हम पे अटैक नहीं करते। थोड़े वक्त बाद जो वुल्फ ह्यूमंस की तरफ ज्यादा टॉलरेंट है, हमने उन्हें टेम करना शुरू किया एंड इसी टेमिंग की वजह से वुल्फ जिस एनिमल में इवॉल्व हुआ उसे आज हम डॉग कहते हैं। आगे जाके ह्यूमंस का ट्रांजिशन नोमैडिक से न्यूलिथिक एज में हुआ, जिसमें हमने एग्रीकल्चर इन्वेंट किया एंड हमारी कैंप्स डेवलप होकर सेटलमेंट्स बन गई। इसी एज में हमने डॉग्स को कंप्लीटली डोमेस्टिकेट कर लिया एंड अब वो जंगल के बदले हमारे साथ हमारे सेटलमेंट्स में रहते थे एंड हमारी हंटिंग, हर्डिंग एंड गार्डिंग जैसे कामों में हेल्प करते थे। फिर 3000 साल बाद जब ह्यूमंस का ट्रांजिशन हुआ मेडिवल एरा में, तब ये डॉग सिर्फ हमारे कंपेनियन या पार्टनर नहीं थे, क्योंकि अब हम ह्यूमंस ने इन डॉग्स को एज गॉड एक्सेप्ट कर लिया था। और इसके रेफरेंस हमें इंडियन हिस्ट्री में भी देखने मिलता है, जहाँ भगवान शिव के अवतार काल भैरव का वाहन एक काले रंग का कुत्ता है और ऐसा भी माना जाता है कि डॉग्स काल भैरव का ही रूप है। बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि डॉग वॉकर एक न्यू वर्ल्ड कंसेप्ट है, बट इसकी शुरुआत भी मिडिवल एरा में ही हुई थी, जब लॉर्ड्स अपने डॉग्स का ख्याल रखने के लिए डॉग बॉयज रखा करते थे। एंड इस एरा में डॉग्स की क्वालिटी उनके लॉयल्टी के बेसिस पे डिसाइड की जाती थी एंड इसी रीजन से या तो लोग डॉग्स को अडॉप्ट किया करते थे या एक इंसान दूसरे इंसान को डॉग गिफ्ट किया करता था। फिर अगले 10,000 सालों में चाहे हम ह्यूमंस ने वॉर लड़ी, न्यू टेरिटरीज डिस्कवर की या न्यू इन्वेंशंस किए, हमारे ये लॉयल कंपेनियंस हमेशा हमारे साथ थे। बट कहते हैं ना कि जब दो लोग अपने रिलेशन में बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो उन दोनों में से कोई एक इंसान जरूर फकअप कर देता है। एंड 1800s में ये फकअप हम ह्यूमंस ने किया, क्योंकि 1800s में ह्यूमैनिटी एंटर हुई अर्ली मॉडर्न एरा में एंड हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत की। अब ह्यूमन लाइफ का मेन पर्पस सर्वाइवल नहीं था, बट इमेज एंड वेल्थ क्रिएशन था। एंड डॉग ब्रीडिंग का बिजनेस एक मनी मेकिंग मशीन बन गया एंड इसी मनी क्रिएशन के चक्कर में हमने 400 से भी ज्यादा ब्रीड्स को क्रिएट किया एंड इस फिनोमिना को बुलाया गया द विक्टोरियन एक्सप्लोजन। न्यू वर्ल्ड डॉग के आने से ट्रेडिशनल डॉग्स की डिमांड कम हो गई। न्यू वर्ल्ड डॉग को ये कह सेल किया जाता था कि ये ट्रेडिशनल डॉग से बेटर है एंड इसी रीजन से लोगों ने ट्रेडिशनल डॉग्स को अडॉप्ट करने के बदले इन न्यू ब्रीड्स को खरीदना शुरू किया। एक तरफ हमने ट्रेडिशनल डॉग्स को अडॉप्ट करना बंद कर दिया, जिससे ये होमलेस होने शुरू हो गए, और दूसरी तरफ जब ब्रीडिंग के प्रोसेस में कोई डिफेक्टिव ब्रीड क्रिएट होती थी तो उसे भी लोग जंगलों में या रास्तों पे छोड़ देते थे। और इसी तरीके से हमें डॉग्स की दो नई कैटेगरीज देखने मिली, स्ट्रे डॉग एंड फेरल डॉग। अब स्ट्रे डॉग क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि फेरल डॉग क्या होता है। तो जब कोई स्ट्रे डॉग पपीज को बर्थ देता है एंड अगर हम इन पपीज को मारते हैं, ट्रॉमाटाइज करते हैं या टॉर्चर करते हैं, या अगर इन बच्चों का इंटरेक्शन ह्यूमंस के साथ जीरो है, तो ऐसे केसेस में ये डॉग्स बड़े होकर फेरल डॉग्स बन जाते हैं। तो हम पे जो डॉग अटैक्स होते हैं वो स्ट्रे डॉग्स नहीं करते, वो फेरल डॉग्स करते हैं जो पैक में होते हैं। एंड फेरल डॉग्स को ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि स्ट्रे डॉग्स हमारे रास्तों पे कर क्या रहे। तो स्ट्रे डॉग्स हमारे रास्तों पे एक ह्यूमन कंपेनियन ढूंढ रहे हैं। हमें ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन स्ट्रे डॉग्स का अडॉप्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट नहीं करते ये एक फेरल डॉग में कन्वर्ट होते रहेंगे एंड जब तक फेरल डॉग है तब तक हम ह्यूमंस पे डॉग अटैक्स होते रहेंगे।